हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर्स में इतना ज्यादा फोकस कर रही है कि मैनेजर से भी इंपॉर्टेंट उनको समर ट्रांसफर विंडो दिखाई दे रही है। बात करेंगे इसके बारे में, साथ ही साथ क्या फ्री एजेंट्स यूनाइटेड टैकल कर सकती है, देख सकती है, और कितना फोकस है हमारा फ्री एजेंट्स की तरफ, उनके बारे में बात करेंगे। मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा, कौन से फ्री एजेंट मेरी लिस्ट में से तुम हायर करना चाहोगे यूनाइटेड के लिए। लेफ्ट विंग पे से कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस और सेंट्रल मिडफील्ड से रिलेटेड और बातें, काफी कुछ होगा वीडियो में बात करने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना, कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, क्योंकि भाई हम और बहुत कुछ ला रहे हैं चैनल पे। जैसे फॉर एग्जांपल आज रात तक आपको मिल जाएगी यूनाइटेड और लीड्स का जो प्रीव्यू वीडियो है, वो आ जाएगा। उसके बियॉन्ड भाई आज शाम को तो हम करेंगे 6 बजे एक करेंगे भाई अपना लाइव स्ट्रीम। बहुत बहुत टाइम हो गया भाई लाइव स्ट्रीम करे, तो जरूर 6 बजे मिलना मेरे से। साथ ही साथ भाई इनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में कौन बात नहीं कर रहा। भाई इन्होंने अपने होम में हार गए बोर्नमथ के अगेंस्ट, 4 में से 3 गेम हार चुके हैं, जहां एफए कप से बाहर हो गए हैं, कैराबाओ कप से बाहर हो गए हैं। और आर्टेटा पूरी मेहनत से भाई इस पूरी शीट को अपनी जो तुम फेल देख रहे हो ना, बस प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग में लगने ही वाला है। मैंने कल भी बोला था, बोल ही दिया था बॉटल करेगी, तो भाई करेगी। पता है, डीएनए हेरिटेज, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। लोग कह रहे थे क्वाड्रुपल, इज दिस नॉट अ क्वाड्रुपल? टेक्निकली तुम बताओ, 4 सीजन लगातार सेकंड प्लेस आना मजाक है क्या? क्वाड्रुपल नहीं है ये, क्वाड्रुपल नहीं है, 4 सीजन लगातार। माय गॉड यार, पीपल आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ देम। बट खैर यूनाइटेड पे आते हैं, क्योंकि यहां पे भी फन बनता है काफी ज्यादा। बट यूनाइटेड का पीआर, आप मतलब आर्सेनल की बॉटलिंग, यूनाइटेड का पीआर कभी खत्म नहीं हो सकते। ऐसे असमंजस टाइम पे, जहां पे हमने जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक भी साइनिंग नहीं करी, मैनेजर सैक हो गया, सीजन इधर उधर था, ठीक है पूरा, समर में पिछले 4 प्लेयर लाए। अब कैसे बताया जाए कि जेसन विल्कॉक्स बढ़िया है? ऐसे रॉब डॉसन ने बताया है, जो ESPN के लिए काम करते हैं, जिनको यूनाइटेड से खबरें मिलती हैं काफी सारी। यूनाइटेड के सोर्सेज ने उनको बताया है कि यूनाइटेड अपनी बिड ब्रायन एम्बूमो के लिए 65 मिलियन से ज्यादा बिड मारने नहीं वाली थी। मना कर देते 65 मिलियन से मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। कौन? ओमार बराडा मना कर रहे थे। बट जेसन विल्कॉक्स जी बीच में आए, उन्होंने कन्विंस किया बराडा जी को कि भाई ये राइट मूव है, और अब यूनाइटेड सेम अप्रोच लगा सकती है एंडरसन, टोनाली, वॉटन, ब्रूनो गेमेरेश और बलेबा जैसे प्लेयर्स के लिए, राइट? सो अगर यूनाइटेड कोई प्लेयर साइन करेगी तो जेसन विल्कॉक्स, नाम याद रखना, उसने आके हमारी किस्मत बदल दी है। उसने जाके ओमार बराडा को कन्विंस किया है कि पैसे बढ़ा दो, प्लेयर की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा करके। थैंक यू जेसन विल्कॉक्स। वी ट्रूली एज अ यूनाइटेड फैन वी ट्रूली अप्रिशिएट व्हाट यू डू फॉर आवर क्लब। सो दैट्स इनक्रेडिबल। ये भी बता रहे हैं कि भाई जेसन विल्कॉक्स की निगरानी के अंदर ही अंदर, हमने पहले ब्रेंटफोर्ड से जब पिछली जनवरी में जाके बात करी थी, तो वो 55 मिलियन मांग रहे थे। अल्टीमेटली हमने पैसा दिया उनको 70 मिलियन प्लस 7 मिलियन इन एड ऑन्स। सो क्या आगे बढ़ते। खैर रॉब डॉसन ने और भी कुछ बताया कि हमारे सर जिम रैटक्लिफ और उनकी टीम जो है, वो दे हैव लर्नड दैट इट इज इजियर टू रिकवर फ्रॉम मैनेजर मिस्टेक। मैनेजर की अगर आपने गलती से हायर कर लिया ना, गलत हायर कर लिया, तो उससे आप फिर भी रिकवर कर सकते हो, लेकिन जो ट्रांसफर मार्केट में आपने गलतियां करी हैं, उनसे रिकवर नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। सो वो कह रहे हैं कि समर में रिक्रूटमेंट का जो ड्राइव है, बेसिकली प्लेयर्स लाने की जो ड्राइव है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट हेड कोच, राइट? सो इसको मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे देखूं। इट इज लाइक यू आर टेलिंग मी कि भाई देख, दाल चाहिए या रोटी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे को दोनों चाहिए, राइट? सो मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा सोर्स है, कौन इतनी बेवकूफों वाली बात कर सकता है। किसी भी फैन से भी तुम जाके पूछोगे, वो भी कहेगा भाई तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना कि तुम 5 प्लेयर लेके आ रहे हो, 6 प्लेयर लेके आ रहे हो, या तो सारे के सारे कबाड़ा हो जाएंगे, या तो सारे के सारे बढ़िया होंगे। ऐसा तो नहीं होगा, कुछ हिट होंगे, कुछ मिस होंगे। मैनेजर तुम एक ही लाओगे, और प्रोबेबली तुम 4 सीजन के लिए, 3 सीजन के लिए, या मे बी उससे ज्यादा के लिए, या मे बी 1 सीजन के लिए, राइट? तुम एक ही मैनेजर लाओगे। अगर वो तुमने फेल कर दिया, तो तुम बताओ ज्यादा बेवकूफी क्या है? ठीक है, तो मेरे को नहीं समझ आता। खैर आगे बढ़ते हैं हम भाई। बट यहां पे मेरे को ये दिखाई देता है, द रीजन ऐसी खबरें हम सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से दे आर वेरी मच ओके कि भाई माइकल कैरिक के साथ जाते हैं, एंड मे बी दे एक्सेप्ट दैट दिस कुड बी अ मिस्टेक
ठीक है, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग बट दे एक्सेप्ट दैट दिस कुड बी अ मिस्टेक। तो बाद में भी हमारे को पता है कि चल भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट मेरे ख्याल से इन एनी केस हम माइकल कैरिक के साथ जा रहे हैं, बातें ये किसी और से कर नहीं रहे हैं सीरियसली अभी तक, वरना कर लेनी चाहिए थी। तो माइकल कैरिक ही बनेगा। आई होप आने वाले टाइम में ये चीज हमें बैकफायर ना करे और माइकल कैरिक हमारे साथ सक्सेसफुल ही रहे। ठीक है, मेरी उम्मीद यही होगी भाई। खैर, यूनाइटेड ने ये बताया है भाई कि यूनाइटेड हैव मेड चेक्स ऑन सेवरल लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स। ये आपको ही पता है, हमारे स्क्वाड में सेंटर बैक की बहुत जरूरत है, स्पेशली जो इंजरी क्राइसिस है उससे रिलेटेड, और लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगले सीजन ल्यूक शॉ की अवेलेबिलिटी पे हम देखेंगे भाई, उसको स्टडी करेंगे एकदम। ठीक है, तो उन्होंने मोरिलियो को भी देखा है बेसिकली नॉटिंघम फॉरेस्ट में। वो कह रहे हैं कि अब हैरी मैग्वायर सिंस रुक रहा है 1 साल के लिए कम से कम, सो नया सेंटर बैक अब लेस प्रायोरिटी है। अब जब तुम मिडफील्ड देख चुके हो जो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी है, उधर हमारे कितने बढ़िया काम चल रहे हैं, तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। इतना तो तुम समझ चुके होगे। अब जब डिफेंस लो प्रायोरिटी है, सेंटर बैक लो प्रायोरिटी है, तो वहां क्या काम होगा वो तुम समझ चुके हो। खैर, आगे बढ़ता है भाई तुम्हारा। यहां पे बताया गया, रॉब डॉसन ने ही बहुत सारी खबरें दी हैं। उन्होंने बताया है कि सेकंड मिडफील्डर जो यूनाइटेड का है, जो एजेंडा में है दूसरा मिडफील्डर भी हम साइन करेंगे। सो प्लीज डोंट बी डिसअपॉइंटेड। मथेउस फर्नांडिस और जोआओ गोमेस दोनों को देखा जा रहा है अटेनेबल टारगेट्स की तरह, स्पेशली इफ द क्लब्स आर रेलिगेटेड। नाउ, कुछ दिन पहले मैंने यहां पे आके आपको बोला था कि मेरे हिसाब से जब उन्होंने 25-30 मिलियन का मथेउस फर्नांडिस खरीदा है, तो यूनाइटेड में भी 35-40 का खरीदेगी। एक्चुअल में मेरी इंफॉर्मेशन गलत थी। मैंने अपनी सेंस बता दी थी आपको, मैंने वो फिगर्स चेक नहीं करी थी। उसके बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ भाइयों ने करेक्ट कर दिया, तो मैं अभी आपको बता देता हूं करेक्ट। वेस्ट हैम ने लास्ट सीजन 38 मिलियन पाउंड फिक्स फी प्लस 4 मिलियन पाउंड की एड ऑन फी दी है, साउथहैम्पटन को दी थी आई थिंक, ये प्लेयर लाने के लिए। सो मथेउस फर्नांडिस 42 मिलियन के आसपास का पैकेज था इसका, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है 1 ही साल हुआ है उसको हुए। सो ये फिगर ज्यादा हो सकती है। दिस कुड बी लाइक 45-50 मिलियन पाउंड अगर वेस्ट हैम रेलीगेट होती है। तो अगर वो नहीं होगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट यूनाइटेड इस डील को कर पाए, वरना हमें बहुत पैसा देना पड़ेगा। दूसरी तरफ से ये है कि जो जोआओ गोमेज है उसकी एज बढ़िया है, उसका पैसा कम होगा, एंटिसिपेटेड है 30-40 मिलियन के आसपास ये प्लेयर मिल जाए। क्यों? वुल्स तो पक्का ही रेलीगेट होगी, उसमें कोई सवाल नहीं है। सो मेरे हिसाब से अगर यूनाइटेड इस प्लेयर को देख ही रही है, सो यूनाइटेड को जल्दी डील करनी चाहिए। और ऐसे किसी भी क्लब में ये बात ध्यान से सुनना, अगर आप वुल्स के पास पहला प्लेयर आप निकालते हो, मे बी यू कैन गेट दैट प्लेयर ऑन अ चीप, लेकिन वुल्स जब दूसरा प्लेयर भेजेगी, जब दूसरा प्लेयर बेच रही होगी, तो दे विल हैव ऑलरेडी मनी इन द पॉकेट। पहले प्लेयर की सेल से उनको पॉकेट में पैसा होगा। सो उनके साथ सेकंड प्लेयर को सेल करने की नेगोशिएशन मुश्किल होगी, थर्ड प्लेयर के लिए और मुश्किल होगी, चौथे के लिए तो वो मना कर देंगे, राइट? सो सिमिलर पैटर्न में मैं आपको बता रहा हूं, अगर यूनाइटेड को बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर प्लेयर्स लेने हैं, तो द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन इज कि आप जिस भी प्लेयर के लिए जा रहे हो जल्दी जाओ मार्केट में, ताकि आप उस टीम के किसी भी और बाकी किसी प्लेयर के बिकने से पहले आप इस प्लेयर को ले लो। तो कोई भी टीम अपना पहला प्लेयर ज्यादा सस्ता बेच सकती है, गिवन बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट है। तो ज्यादा प्लेयर अगर उनके सेल होने लगेंगे तो उनके साथ डील करना टफर होगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूं वुल्स बहुत सारे प्लेयर सेल कर सकती है अपने, बहुत ज्यादा उन पे टैलेंटेड नहीं भी है, बहुत ज्यादा कोई ऐसे मार काट नहीं हो रही उनके प्लेयर्स के लिए। बट यस, जैसे आंड्रे है वो भी मिडफील्डर है, अगर वो आंड्रे बिक गया कहीं तो जोआओ गोमेज का बिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा ज्यादा महंगा लेना पड़ेगा आपको, बस इतनी सी बात है। सो लेट अस सी यूनाइटेड कितनी जल्दी ये डील करती है। बट आगे बढ़ते हुए भाई, यूनाइटेड इस टाइम पे लेफ्ट विंगर की मार्केट में है, अवेलेबल है कुछ प्लेयर्स जिनके साथ हमें लिंक किया गया है, जैसे कि यान डियामोंडे के साथ हमें लिंक किया गया था, एंजॉय के साथ हमें लिंक किया जा रहा है एवर्टन वाला, और साथ ही साथ भाई और भी प्लेयर्स हैं जिनके साथ हमें लिंक किया जा रहा था। और ये बता रहे हैं कि अमाड डियालो जैसा राइट विंग पे खेलता है, वैसा ही हमारे को लेफ्ट विंग पे चाहिए एक अमाड डियालो जैसा प्लेयर। नाउ मॉर्गन रॉजर्स के साथ भी हमें लेटली लिंक किया गया। मैंने अपनी वीडियो में बोला था जिसपे कुछ लोगों ने बोला भाई मॉर्गन रॉजर्स बढ़िया प्लेयर रहेगा यूनाइटेड के लिए, मेरे को नहीं लगता। और लोग ये भी बोल रहे थे कि जो इलिमन एंजाय है आपका एवर्टन वाला, ही सिमिलर टू मॉर्गन रॉजर्स और मथेउस कुनिया, वो भी इनसाइड आता है। देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ,
यूनाइटेड लेफ्ट विंग पोजीशन पे एक ऐसा प्लेयर देख रही है जो राइट फुटेड हो, जो ताकि कट इन करे और शॉट्स मारे। आप उससे क्रॉसेस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आप उससे क्रॉसेस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे क्योंकि हम लेफ्ट फुटर नहीं देख रहे हैं, हम राइट फुटर देख रहे हैं और ये हमारा प्लान है। मैं इसको अच्छा बुरा नहीं कह रहा, बट दिस इज द प्लान। आप अपनी मार्केट उठा के देख लो, लेफ्ट विंगर मोस्टली आज की डेट में जितने भी टीम्स के पास अवेलेबल हैं उसमें 90% लेफ्ट विंगर्स आपको राइट फुटेड मिलेंगे, राइट विंगर्स आपको लेफ्ट फुटेड मिलेंगे, और वही आज की डेट में चल रहे हैं मॉडर्न फुटबॉल में। सो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता यूनाइटेड इस चीज को जाके ब्रेक करे। सो आपके दिमाग में ये चीज डालनी बहुत जरूरी है कि क्रॉसेस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड की नजर में अपने विंगर से। क्रॉसेस आर मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फुल बैक पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपके पास राइट फुटेड राइट बैक होगा, लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक होगा, तो क्रॉसेस आप फुल बैक से एक्सपेक्ट करोगे, इसलिए हमें बढ़िया फुल बैक लेने ज्यादा जरूरी है। और जो आप विड्थ प्रोवाइड करोगे, आपको ऐसा विंगर चाहिए जो बाहर लाइन पे खड़ा रहे। मथेउस कूनिया के साथ यही दिक्कत है और मॉर्गन रॉजर्स के साथ भी यही होगी कि वो अंदर ड्रिफ्ट करेंगे रादर देन लाइन पे रन बनाने के लिए। उसके लिए अमाड डियालो या फिर आपके जो ब्रायन एम्बुमो है वो अच्छे प्लेयर्स हैं, इसलिए एंजाय इज बेटर सूटेड टू यूनाइटेड देन मॉर्गन रॉजर्स। अगर हमारा काम बस लेफ्ट विंग पे है, प्लेयर की कैपेबिलिटी मॉर्गन रॉजर्स इज बेटर। यान डियामोंडे और ज्यादा सूट करेगा क्योंकि वो स्पीड से बीट भी कर सकता है लोगों को, एंड ही इज वेरी, उसका अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ही इज रियली वेरी गुड। बट मुझे ऐसा लगता है यान डियामोंडे एक्सटेंड करेगा लाइप्जिग में, तो देखते हैं यूनाइटेड लेफ्ट विंग पे किस तरीके से जाती है। एंजाय मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, बट एवर्टन के साथ डील करना यूनाइटेड के लिए ऑफ कोर्स मुश्किल ही होगा। खैर, अब फ्री एजेंट्स की बात मैंने करी थी तो मैं फ्री एजेंट्स पे आता हूँ, और ये टॉपिक मैं क्यों उठा रहा हूँ क्योंकि फ्री एजेंट मैंने देखा है आज एंडी रॉबर्टसन, लिवरपूल अपनी विक्ट्री के बाद वाह 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 हम जा रहे हैं, लोग उसको सराह रहे हैं, और पता चल रहा है कि ये प्री एग्रीमेंट कर चुका है, फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है टॉटनम हॉटस्पर्स के साथ, और एक नए मैनेजर के अंडर, रॉबर्टो डिजर्बी के अंडर टॉटनम इस टाइम पे इस प्लेयर को लेगी। बट एक कंडीशन है, अगर टॉटनम रेलीगेट हो गई सो एंडी रॉबर्टसन नहीं जाएगा वहां पे, बट मोस्ट लाइकली वो चला जाएगा क्योंकि टॉटनम अगर रेलीगेट नहीं हुई तो। सो ये एक फ्री एजेंट की साइनिंग थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि यूनाइटेड को भी ऐसी फ्री एजेंट की साइनिंग करनी चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ, टॉटनम ने साइनिंग करी है। मेरे को, अगर मैं टॉटनम फैन होता, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं होता। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि जो जिस चीज के लिए मैं आप बोलता हूँ यूनाइटेड के मैनेजमेंट ने गलत स्टेप लिया है, मैं दूसरों की मैनेजमेंट पे जाके अब तालियां नहीं बजाऊंगा। दिस इज अ बैड साइनिंग। अगर तुम्हारी एस्पिरेशन है ऊपर जाना, एंडी रॉबर्टसन को साइन करना इज नॉट गुड। नो, एंडी रॉबर्टसन क्वालिटी प्लेयर था, बट आज की डेट में द गाय डज नॉट हैज एनी स्पीड। उसको आराम से बीट किया जाता है, उसको इम्पैक्ट नहीं है गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा। सो आप अगले साल, वो एक साल और ही ज्यादा होगा, एक साल और ही बूढ़ा होगा। आई डू नॉट थिंक सो दिस इज अ गुड साइनिंग फॉर टॉटनम हॉटस्पर्स, एज्यूमिंग कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी नेक्स्ट सीजन विदाउट यूरोप हम और ऊपर जाएं और टॉप 6 में वापस ब्रेक इन करें। नाउ उसके बियॉन्ड यूनाइटेड के बारे में बताया गया है, रॉब डॉसन ऑफ कोर्स उन्होंने ही बताया है कि रिक्रूटमेंट जो स्टाफ है यूनाइटेड का, वो इस टाइम पे बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि फ्री एजेंट्स कौन कौन से होंगे। सो इसके बाद मैंने ढूंढा, कुछ फ्री एजेंट की लिस्ट निकाली है, स्ट्रैटफोर्ड पैडक के मेरे ख्याल से वहां पे थी। सो वहां पे मैंने ये निकाली है भाई लिस्ट उनके ट्विटर अकाउंट से। उन्होंने बताया भाई ये सारे प्लेयर्स हमारे अवेलेबल हैं एज अ फ्री एजेंट। एक और लिस्ट मैं आपके सामने लाऊंगा और प्लेयर्स, बट मैं ये चाहता हूं आपको इसमें से अगर 1 या 2 या 3 मैक्सिमम फ्री एजेंट साइन करने हो तो आप मुझे अपने कमेंट में चॉइसेस बताओ, मैं अपनी थॉट आपको बता देता हूं। बर्नार्डो सिल्वा, इब्राहिम कोनाटे, ये प्लेयर्स हम बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि जैसे जॉन स्टोन्स, इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के हैं, ना वो आएंगे ना हम उनको लेना चाहेंगे। डुसान लाहोविच, अगर हम किसी भी फॉरवर्ड को नहीं ला रहे हैं तो मे बी ले आओ, बट इसकी सैलरी वगैरह इतनी ज्यादा होगी, आई डोंट थिंक सो। दिस इज मोर ऑफ अ लाइबिलिटी। यूनाइटेड में आके सीरिया ए में वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है यूवेंटस के साथ, अब यूनाइटेड में आके क्या करेगा इंग्लिश प्रीमियर लीग में, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड डील। सो मैं इससे दूर रहूंगा। उसके बियॉन्ड हैरी विल्सन राइट विंगर है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लेना चाहूंगा। यस, ये बहुत बढ़िया प्लेयर है जो अवेलेबल है फ्री एजेंट की लिस्ट में, फुलहम के लिए स्टार्ट करता है हर गेम,
बट प्रॉब्लम ये है वापस ये लेफ्ट विंग पे नहीं खेलेगा, ये राइट विंग पे खेलेगा। खेलने को खेल सकता है बट दैट डजंट सूट अस, क्योंकि हमें राइट फुटेड प्लेयर चाहिए। रिमेंबर नाउ मार्कस सेनेसी इस लिस्ट में वन ऑफ द बढ़िया प्लेयर है, बट ये जैसा मैंने आपको बताया था, अगर श्लॉटरबैक, मार्कस सेनेसी ऐसे प्लेयर्स हों तो मैं चाहूंगा श्लॉटरबैक, बट ऑफ कोर्स उसकी साइनिंग हो चुकी है, उसने रिन्यू कर लिया है। तो मार्कस सेनेसी एक कॉम्प्रोमाइज, एक डिसेंट ऑप्शन मेरे को दिखाई देता है एज अ स्क्वाड प्लेयर। या आपका फर्स्ट टीम में नहीं घुस पाएगा लीचा से ऊपर, सो मेरे को लगता है मार्कस सेनेसी एक फॉल बैक ऑप्शन जरूर रहेगा। वो एक डिसेंट साइनिंग हो सकती है क्योंकि जीरो में है, बट आई वुड नॉट बी लाइक ओ माय गॉड बहुत ही अमेजिंग साइनिंग कर ली, ऐसा मेरे को अभी तक इस लिस्ट में कोई नाम नहीं लिख रहा। रायन सेसेन्योन, ये प्लेयर काफी टैलेंटेड था जब टॉटनम में गया था फुलहम से, फिर उसके बाद फुलहम आ गया, अब ये फ्री एजेंट हो रहा है। क्या यूनाइटेड को इस लेफ्ट बैक को लेना चाहिए, एक ऐसा एरिया जहां पे हमारे को बहुत सारी बीमारियां और इंजरीज होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ल्यूक शॉ का छोटा भाई है भाई, ये इंजरी का चाचा है भाई, ये इंजरी में ही पड़ा रहता है, इंजरी से बाहर ही नहीं आता। इसकी हैमस्ट्रिंग एकदम आर्सेनल के टाइटल चार्ज की तरह है, कभी भी टूट सकती है। सो गुड लक टू द प्लेयर, बट हमारे को इससे दूर रहना चाहिए। जूलियन ब्रेंट, नाउ इसको मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, जर्मन लीग में डोर्टमंड के लिए खेलता है, अटैकिंग मिडफील्डर है, क्या ये बैकअप हो सकता है? और सिंस हम पे ऑलरेडी एक मेसन माउंट है, सो आई एम नॉट श्योर, बट प्लेयर काफी अच्छा है, अपने टाइम पे अच्छा था, बट आई एम नॉट श्योर इस टाइम पे क्या हमें इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट ऑफ कोर्स फ्री है, आप अपनी राय बता सकते हो। राइट बैक है मिनगुएजा, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। गोरेट्ज़का ये बहुत ही सही प्लेयर है भाई, बायर्न म्यूनिख का है, अभी भी काफी गेम्स खेल लेता है बायर्न म्यूनिख के लिए, सो ये एक बढ़िया एडिशन हो सकता है। बट कंसिडरिंग कि ये अगले साल 32 साल का हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर यूनाइटेड इसके लिए जाएगी, और मे बी ये MLS या सऊदी ऐसे क्लब्स में जाएगा, वहां पे कोई क्लब ढूंढेगा जहां इसको बहुत सारा पैसा मिले। बट ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, मैं इंटरेस्टिंग में जरूर रखूंगा। और लास्टली भाई ये कुछ और प्लेयर्स हैं, मलंग सार मैं बिल्कुल नहीं टच करना चाहूंगा, करौनी मेरे को नहीं पता है प्लेयर कौन है, 25 साल का, सो आई वुड नॉट डू दैट। आर्थर एवम अगेन आई डोंट नो, सेंट्रल मिडफील्डर एक ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगा। फेबिनियो एक्स लिवरपूल, आई वुड नॉट गो क्लोज टू इट। डेनिलियो आई डोंट नो, आई वुड नॉट गो क्लोज। जैकी सेलिक मेरे को नहीं पता भाई, 30 ईयर्स का होने वाला राइट बैक, नो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। 30 ईयर्स का फ्रैंक कैसी, अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब AC मिलान में था तब तो हम उसको साइन कर भी लेते। मथायस जेंसन सेंट्रल मिडफील्डर, ये ब्रेंटफोर्ड का है, सो मे बी आई वुड बी इंटरेस्टिंग, 30 ईयर्स का है, बट इसको आप स्क्वाड प्लेयर, जब आपके पास मिडफील्डर ही नहीं है, सो मैं सेकू कोने और इन सब की जगह मे बी शायद मैं इसको रखना चाहूं, क्योंकि इस पे प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है और ये कोई एकदम खत्म नहीं हो रहा है भाई, ये 30 साल का है, तो 1-2 साल आपको बैकअप ऑप्शन की तरह दे सकता है। दिस इज अ डिसेंट ऑप्शन, कंसिडर किया जा सकता है मेरे हिसाब से। डियाची कमाडा सेम कैटेगरी, अगेन इसकी भी थोड़ा सा इसके इश्यूज हैं, सो मैं इसके साथ बहुत ज्यादा खुश नहीं होऊंगा, बट अगेन एज अ बैकअप ऑप्शन या तो आप मथायस जेंसन ला सकते हो या कमाडा ला सकते हो, अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है, तो ये मे बी शायद हमारे लिए काम कर जाए, बट हमारे को इसकी एक्चुअल में जरूरत नहीं है। हम पे ऑलरेडी बैकअप में मेसन माउंट है, बहुत से और प्लेयर हैं जो नंबर 10 रोल में खेल सकते हैं। डिएगो लेटो आई डोंट नो, आई विल नॉट से, और ऑफ कोर्स बिजुमा बिल्कुल भी नहीं भाई, इंजरी मॉन्स्टर है भाई, ये टॉटनहम हॉटस्पर से निकल के जा रहा है, 30 साल का होने वाला है, मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूंगा। नेमार बहुत ही एपिक गोट प्लेयर भाई, बट नो थैंक यू सो मच। जिनचेंको ऑफ कोर्स सिटी, तो आई वुड नॉट टच हिम। नाउ मैं चाहता हूं इस लिस्ट में से तुम अपनी राय दो, किसी चीज से तुम डिसएग्री कर रहे हो, या इनमें से कौन से प्लेयर तुम्हें ऐसा लगता है जो यूनाइटेड ले सकती है, जो हमारे लिए एक बढ़िया डील होगी। एक या दो के नाम मुझे आप कमेंट में जरूर बता देना, बाकी टॉपिक्स पे अपनी राय दे देना, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू सून। दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब हाइप कर देना, क्योंकि आज मैं तुमसे मिलने वाला हूं एक और वीडियो में, प्रीव्यू वीडियो जो होगी, साथ ही साथ भाई लाइव स्ट्रीम में। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।